हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की। यस, गॉड ब्लेस यू। हरे को प्रभु आशीष दे, सहाय करे। मैं खुश हूं, छुड़ाया यीशु ने। आमीन। तो हमें खुश रहना है, दिखाने के लिए, भूतों को दिखाने के लिए कि प्रभु ने हमें छुड़ाया है। आमीन। जो हमें नहीं देख, हम जिसको हम नहीं देख पाते हैं वो हंसते हैं, पर हम विश्वास करने वाले विश्वास करते हैं कि जो हंसते हैं आज वो एक दिन रोएंगे। तो हमें प्रभु की आराधना करनी है, और जो हमारे शत्रु शैतान है उसको ये बात बतानी है कि हम यीशु मसीह में है और हम अनंत जीवन में मानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हमारा जो दिन है वो है रीजनरेशन डे या रीबर्थ डे, नई सृष्टि का दिन प्रभु हमारे जीवन में करे। आमीन। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। आओ प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए धन्यवाद। आपके वचन पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते जुड़े हुए मेरे भाई बहनों को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगते, वचन की ओर हमारी दृष्टि हो, वचन की बातें सुनने के लिए हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान मिले। आप हमें इसीलिए यहां पे लेके आए कि हम सच्चाई, बाइबल की बातें पढ़े, सुने, जाने और उसमें जुड़ जाए। आपकी बातें हम जानना चाहते, आपकी ओर से जो सच्चाई है वो पाना चाहते। आपका वचन कहता है आप पहले परमेश्वर की जो बातें हैं वे ढूंढो, जो परमेश्वर की सोच, वचन, राज्य, उसके खोजी हो जाओ, कि आप जो ढूंढना चाहते हो और जो संसार के लोग जिसके पीछे पड़े उसे आप भी पाओगे, यदि आप पहले परमेश्वर के वचन को ढूंढोगे, सोचोगे, ढूंढोगे। तो प्रभु हम आपके बात की ओर अपने कान लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमें सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दो। पिता यीशु मसीह के नाम विनती है, मेरे भाई बहनों को आशीष दो। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग सबको। तो आज जो हम ये अध्ययन करना चाहते, आने वाला एक समय है, आने वाला एक युग है। कई लोग सारा जो कहते हैं संसार में, एक समय था, फिर और एक समय आया, फिर और एक समय होगा, और एक समय भी आने वाला है। भजन संहिता उसका 78 6 पद, वहां पे दाऊद भी इंतजार करता था ऐसे युग, ऐसे समय का जो आने वाला है, कि आने वाली पीढ़ी के लोग, आने वाली एक पीढ़ी है, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वह इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करके उन्हें बताएं। तो आप बताते रहो, एक समय आएगा, ये समय आने वाला है। हम भी मानते हैं जो नए जन्म पाए हुए, मसीह में जो आए हुए हैं, जो सारे संसार में यीशु को पाते हैं, यीशु के चेले बनते हैं, प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, उनको लेकर प्रभु एक बड़ा अपना परिवार बनाएगा। वहां पे वही लोग रहेंगे जहां पे अनंत जीवन है। अपनी पीढ़ियों को बताओ, 8वां पद, और अपने पितरों के समान न हो। आप अपने पितरों समान, जो पहले पीढ़ी थी, पहले के लोग थे, वो समान मत बनना, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और वे लोग हठीले थे। आप अकड़ू मत बनना, वो लोगों में मत जाना, या वे लोग समान मत बनना। वे लोग तो कैसे थे? हठीले और झगड़ालू थे। और झगड़ालू, जब देखो तब झगड़ा। और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। बाइबल में लिखा है मसीह की शांति आप में बनी रहे, पर हम चाहते ही नहीं। वो आपके जो पिता, आपके जो बाप दादा थे, वे हठीले थे, वो समान मत बनो। और झगड़ा करते थे, वे समान मत बनो। और जिसका दिल हठीला, और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया, स्थिर नहीं रखा, वैसे एक युग था, वैसे मत बनो। और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। और परमेश्वर के साथ वे लोग न जुड़े, या फिर अधीनता में न रहे, या फिर विश्वास, भरोसा
कर सके वैसे लोग न बने। तो एक समय था, पूरा समय हठीले लोग का एक समय था, और यहां पे प्रभु का वचन कहता है आप वो समान मत बनो। ये भाई भजन संहिता 102 और 18 पद पढ़ो। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, युग कैसा समय होगा, कैसे लोग का एक परिवार और एक बड़ा समय होगा। और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी। याह की स्तुति करने वाली पीढ़ी सिरजी जाएगी, क्रिएट किया जाएगा, पैदा किया जाएगा। एक समय के लोग को परमेश्वर की बात सुनाई जाएगी और वे लोग परमेश्वर से पैदा होने वाले हैं। उनकी एक बड़ी झुंड रहेगा, मरने के बाद उनका एक नया ठिकाना होगा और वे पीढ़ी युगन युग रहने वाली है। कई पीढ़ी आई, हठीली पीढ़ी आई, उसके पहले अच्छे लोग भी थे, उसके बाद बेकार और लोग बेकार आए। यीशु मसीह जब आए उसके पहले की जो पीढ़ी थी उसका जिक्र यीशु मसीह करता है, एकदम खराब पीढ़ी थी। वो समय यीशु मसीह आया। मैं साथ सच्चाई कहना चाहता हूं, जो आने वाला युग, आने वाला समय, पुण्य स्थान या फिर जब पैदा जो नए जन्म पाते हैं उनका एक युग आने वाला है। उसके विषय में साथ सच्चाई, पहली बात, वो लोग परमेश्वर से पैदा होने वाले लोग कहा जाएगा। इब्रानी 12 और 23 में लेखक कहता है कि आप नया जन्म पाए, परमेश्वर से पैदा हुए, आपकी एक यहां पे धरती पर एक टोली बनी, मंडली बनी, कलीसिया हुई। आपको भी संसार से उठा के यहां पे इसीलिए लेके आया परमेश्वर। ये सारी सभा जो है वो कैसी है? और उन पहलौठों की साधारण सभा, आप तो पहलौठों के साथ सभा में जुड़ गए। और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास। आप उसके पास आए हो, धर्मियों के आत्मा के पास आए हो, जिसको परमेश्वर ने चुना है, वे लोगों की संगति में आप आए हो। अब यहाँ पे संसार में पहले चर्च नहीं था। पहले के समय में, यीशु के आने के पहले ऐसा कोई चर्च न था, ऐसे कोई कलीसिया, ऐसे कोई लोगों का इकट्ठा होना न था जहां पे लोग सच्चाई की राह पे चले या धर्म की राह पे चले, कोई बात सुनकर जुड़ के चले। पर आप अब पहलौठे परमेश्वर के लोगों के साथ कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में आप जुड़े हुए हो। मत्ती 19वां अध्याय 28 पद में प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र, जब एक नई उत्पत्ति से शब्द है, नई उत्पत्ति से, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, जब वो आएगा, बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो पहली सच्चाई ये है, हमें इसीलिए चुना है, यहां पे कलीसिया में लाया है प्रभु, कि हम भी प्रभु के पीछे चलने वाले लोग, हम भी वो आने वाली नई उत्पत्ति, नई सृष्टि, नया एक समाज, नए जनरेशन, नया युग, उनके साथ हम भी बैठे। सारे जो नए जन्म पाए हुए हैं, आज हमने यीशु को अपनाया है, तो हमें क्या मिलेगा? अरे आप अकेले नहीं, पर जितनों ने यीशु को अपनाया है, जो भी लोग नई सृजन हुआ है, जो भी लोग का उत्पत्ति हुई है, मसीह में आए हैं, वे सब लोग एक दिन एक जगह पे इकट्ठे होंगे। दूसरी एक सच्चाई, भजन संहिता 106 और 31 पद में लिखा है, वो जो लोग वहां पे रहने वाले हैं, युगाना युग रहेंगे। और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। तो पीढ़ी से पीढ़ी आप मसीह में चलते रहे, आपको क्या फायदा, आपको क्या मिला? तो यहां पे 31 पद में लिखा है, और यह उसके लेखे आपको क्रेडिट मिलेगा।
क्या है? और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। आमेन। सारे लोगों को जो धर्म पे मार्ग पे चलते हैं, यहां पे यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको ये मिलेगा, बदला ये मिलेगा, लेखा में ये मिलेगा, कभी अंत न हो वैसा समय। वो युग जो रहेगा वो युग कभी खत्म न होगा। जैसे हम कहते हैं अच्छे दिन आए और अच्छे दिन रहे और अच्छे दिन चलते रहे, अच्छे दिन का अंत न हो जैसे हम चाहते हैं, तो वो जो समय रहेगा, वो इधर जो हमने जो कुछ सहा है मसीह में चलते हैं, तो हमें वो जो युग रहेगा उसका युग का अंत न होगा। वो युग धर्म का, धर्मियों का चलता ही रहेगा, कुछ भी अनहोना बुरा न होगा, वैसा चलता रहने वाला, अंत न हो वैसा युग में हमें प्रवेश करेंगे। और एक बात, तीसरी बात देखते, आज जो सारे लोग शायद हम देखते हैं संसार में खराब लोग हैं, इब्रानी 3 और 10 पद में लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और जैसे कहा, प्रभु कहता है कि पहले के जो समय के लोग थे इज़राइल में, उनसे मैं क्रोधित रहा। क्यों रहा? और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं इनके कान मेरी ओर लगते ही नहीं है, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। नहीं जानना चाहते परमेश्वर को क्या चाहिए। आज सारा संसार इसको क्या चाहिए, वो कैसे खुश होगी, वो कैसे खुश रहेगा, उसको मैं कैसे अपना लूं, उसको कैसे मैं पालूं, इसको कैसे वश कर लूं, यही सारा संसार में चलता है। प्रभु कहता है कि उन्होंने मुझे खुश करने के लिए, मेरे मार्ग जानने के लिए उन्होंने कुछ किया। 11 पद, इसलिए मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, मैंने शपथ खाई, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने न मेरा पाएंगे। विश्राम होगा, आराम रहेगा, उसमें प्रवेश न कर पाएंगे। कौन प्रवेश न कर पाएगा? तो यीशु मसीह के समय की बात है। मत्ती 12 अध्याय इसका 39 पद में प्रभु ने कहा, ये जो समय, यहाँ जो संसार के लोग हैं, ये जो युग है वो कैसा है? उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग, आप तो बुरे लोग हो, व्यभिचारी लोग हो, चिन्ह ढूंढते हैं, चिन्ह ढूंढते, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया तो जाएगा। प्रभु ने वो समय के लोगों को कहा, आप कैसे युग हो, आप कैसे समय के लोग हो, आप तो बुरे लोग हो, आप तो व्यभिचारी लोग हो। मत्ती 12 अध्याय 45 पद, तब प्रभु ने कहा, जब कोई दुष्ट आत्मा कोई शरीर को छोड़ के चला जाता है, पता है क्या होता है? चलो ने कहा, प्रभु बताओ क्या होता है? प्रभु ने कहा, वो जाता है और खराब बुरे 7 आत्माओं को लेके आता है, और इंसान की पहले से तो अंतिम उसका समय बहुत बुरा होता है। ऐसा ही ये पीढ़ी, ये युग का भी बुरा होगा। शुरुआत में शैतान ने काम किया, आदम हवा को बहकाया, आगे जाके खून खराबा हुआ, और बुरे हो गए लोग, और बुरे हो गए, और बुरे हो गए, और एक समय आने वाला है, पूरा कलयुग हो जाएगा, पूरा खराब दिन। और प्रभु यीशु ने कहा, वैसा दिन आएगा न कभी आपने सोचा है, न कभी ऐसा संसार में हुआ था या होने वाला है। एकदम खराब, एकदम बुरा वक्त आएगा। ऐसी पीढ़ी एक और आने वाली है कि वे शैतान, मानो जैसे प्रभु ने कहा 7 बुरे आत्मा आते हैं और अंतिम स्थिति जो होती है, ऐसी ये पीढ़ी की दशा होगी। तो अब तो जरा ठीक चल रहा है, लेकिन जब शैतान अकेला नहीं, उसके साथ उसके जो सारे फरिश्ते आसमान में घूमते हैं, उनको गिराया जाएगा, वे सारे नीचे आ जाएंगे, तब बड़ी खराब स्थिति हो जाएगी। अच्छे दिन की मत सोचो, एकदम बुरे से बुरा दिन आने वाला है। आज तो अच्छा दिन है, हम मसीह में, प्रभु चुनता है लोगों को, नया जीवन देता है, मसीह में लोग आते, परिवार में जुड़ते, और इन लोगों को प्रभु उठाकर, ये प्रभु के लोग जो है उनको उठाकर नया जन्म
जो पाए हुए हैं वे मर जाएंगे, उसको उठाकर एक नई पीढ़ी में उनको लेके आएगा। तो ये जो समय था, प्रभु ने कहा 45 पद, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को और बुरी 7 आत्मा को लाता है, अपने साथ ले आता है और और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है। हाँ, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। फिर इस युग के बुरे लोगों की दशा, इस बुरे लोग, तो प्रभु ने ये लोगों को कहा तुम बुरे हो, और भी कहा आप व्यभिचारी हो, आप अविश्वासी प्रजा हो, पीढ़ी हो। तो यहां पे लिखा है ऐसे ही ये बुरी प्रजा या बुरे लोगों की का दशा भी ऐसी ही होगी। दशा ऐसे ही होगी। मत्ती 24 अध्याय 34 पद में प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक से ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। तो पीढ़ी जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये सब होना जरूरी है। अच्छे दिन आएंगे मत सोचो, एकदम खराब से खराब, बुरा से बुरा एक समय आने वाला है जब सोचने का भी नहीं मन करेगा या न सोच पाएगा, दिमाग काम न करेगा। ऐसा एकदम खराब समय आएगा जो मसीह विरोधी का आत्मा का समय, मसीह विरोधी और जो शैतान इब्लिस वो संसार में खुद आके राज करेंगे, तब बड़ी बुरी बात होगी। ये सब होना ही है। प्रभु ने कहा उसके बाद एक नया जो जमाना आएगा उसकी बात हम कर रहे हैं, रीजनरेशन या फिर नए जो पीढ़ी आने वाली है। फिर से प्रभु के जो लोग चुने हुए मर जाएंगे, उनको लेकर एक नई सृष्टि प्रभु करने वाला है। मार्क 9:19 में कई चेलों ने आके कहा प्रभु हम क्यों ये आत्मा को निकाल पाए, और लोगों ने भी कहा तेरे चेले क्यों ये भूत को निकाल न पाए। तब प्रभु ने कहा, यह सुनकर प्रभु ने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, आप अविश्वासी पीढ़ी हो, लोग हो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तो कब तक। यीशु मसीह जब आया तब वो समय के लोग सारे व्यभिचारी थे, वे सारे लोग बुरे थे, वे सारे लोग अविश्वास करने वाले लोग थे। लुका 9 अध्याय उसका 41 पद में और एक बात भी हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हठीले लोग कितनी बार सुने, कितनी बार कहेंगे, फिर भी सुनेंगे ही नहीं। ऐसा भी यीशु मसीह के समय के लोग हुआ करते थे। पर प्रभु ने कहा मैं जब आऊंगा, मत्ती 19 अध्याय 28 पद में, तब मेरे पीछे जो आप चलते हो आपको मैं क्रेडिट दूंगा, मैं तुम्हें लेखा इसका बदला पलटा ये दूंगा। क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, वो जो सारा अंत समय हो जाएगा, पूरा अंत हो जाएगा, बुरा जमाना पूरा मिट जाएगा, वहां पे जो अविश्वासी है, जो हठीले है, जो परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं, जो बुरे लोग हैं, वे उनका समय पूरे तरह से पूरा हो जाएगा और एक नई उत्पत्ति होगी। 28 पद में प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं क्या कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो एक और सच्चाई है, बुरी जो प्रजा पीढ़ी है उसका अंत हो जाएगा। आमीन। कई लोग कहते हैं राक्षस का अंत हो जाएगा। राक्षस कितनी बार लोग जलाते, अभी भी आएगा, फिर से लोग बोले इसको जला दो। कितने भी हर वक्त राक्षस आते हैं, राक्षस को मारा जाता है, पर उसको मारने के लिए सिर्फ एक ही है, नाम यीशु मसीह का। आमीन। यीशु मसीह जब आएगा
तो शैतान बोलेगा मेरा, बोले तू अपना पैक कर ले, चल तेरा खत्म हो गया टाइम, टाइम ओवर। प्रभु का समय होगा, प्रभु अपने लोगों को वहां पे लेके आएगा, नई धरती हो जाएगी। आमीन। तो नया युग होगा, उसके पहले ये पुराना जो युग है जहां पे संसार में लोग हैं उसका अंत हो जाएगा। चौथी बात देखते हैं, ये जो नया युग या नया जमाना या नए लोग की पीढ़ी है उसमें तो वे लोग बसेंगे। तीतस 3 और 5 पद में लिखा है, आप मसीह में जो हो, आप अच्छे काम की वजह से मसीह में नहीं आए हो, आप अच्छे धार्मिक काम करते थे इसीलिए आपको चुना नहीं गया है, लेकिन आप पर प्रभु ने अनुग्रह किया इसीलिए आप पुनर्जन्म हुआ है। 3:5 तीतस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के काम के कारण नहीं हुआ उद्धार, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए प्रभु जन्म ने के, अपनी दया करी उसके अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। पवित्र आत्मा से हम नए हुए, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया और हमें धो दिया, स्नान किया और हमें नया बनाया। आमीन। तो जो नया बनाया है वो नए काम के लिए है। तो हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे जो नए हुए हैं, धोए गए हैं पवित्र आत्मा से, यीशु के लहू से और प्रभु के अनुग्रह में। 5वीं सच्चाई देखते हैं, पौल पत्रस कहता है कि देखो ये संसार में आप हो, वो नए युग में नए जमाने में यदि आपको जाना है तो ये संसार के जो लोग हैं कैसे लोग हैं? बुरे लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, हठीले लोग हैं, नहीं सुनना है ऐसे लोग हैं, ये सारी प्रजा है, उससे आपको बच के रहना है। प्रेरित काम 2:40 पद। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। पत्रस ने समझाया, सब बातों कह कर समझाया, भेजे में डाला कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाती है, यहां पे आप रहते हो, टेढ़ी जाती है, बचाओ, खुद को बचाओ, टेढ़े लोगों से बचो, टेढ़े लोगों समान मत हो, टेढ़े लोगों को अपना समान बनाओ। यिर्मयाह को भी ये बात प्रभु ने कही, तू जाएगा तू उनके जैसे मत हो जाना, वे तेरे समान हो जाए तो हो जाए, पर तुझे उनके समान नहीं होना है। एक अविश्वासी होता है, एक विश्वासी होता है, मान लो घर हो तो, पर जो अविश्वासी है उसको विश्वासी बनाना है, नहीं कि हम विश्वासी लोग उसके समान अविश्वासी हो जाए। वो गया टेकने, मत्था टेकने, हमें नहीं जाना है, तुझे हमारे यहां टेकना है, हम तेरे यहां ना आए। तो आड़ी पेड़ी से हमें बचना है, उनके समान हमें नहीं होना है। वे झुके तो झुके, वे हमारी ओर घूमे तो घूमे, हमें उनके पीछे नहीं जाना है, हमें उनके साथ मेल नहीं करना है, उनको हमारे साथ आना होगा, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। पत्रस ने यहां पे लिखा है, कई बातों कहकर समझाने की बात करी कि आप ये टेढ़े लोगों से बच जाओ। तो संसार के लोग टेढ़े हैं, उनसे बचना जरूरी है। आज एक बात सोचता था, एक बुरी जो कैरी होती है या फिर आम होता है, उसकी वजह से सब आम अच्छे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। पर सब मान लो लकड़ियां सब जलती हो, कोयला जलता हो और एक सूखा लकड़ा जलता नहीं है, वो उसे अंदर डाला जाए तो क्या होगा? वो लकड़ा भी जलेगा। हमें जलना जरूरी है जिससे हमारे द्वारा किसी का परिवर्तन हो जाए। आमीन। हां, हम कमजोर है, इसीलिए ये बात की चेतावनी है कि आपको बुरी संगति से बचना है, बुरे लोगों से, टेढ़े लोगों से बचना है, क्योंकि आप बुरे बन सकते हो, खलनायक हो सकते हो। देखा है शायद, अंत समय में बोलता है मैं भी हो गया तुम्हारे जैसा। अरे भाई, ताकत नहीं है तो हमें उनके साथ पंगा नहीं लेना है। फिलिपी 2:15 पद में पौलुस कहता है, ताकि तुम निर्दोष और निर्दोष रहना और भोले रहना, टेढ़े और हठीले लोगों के टेढ़े हठीले लोगों
के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आपको ऐसा रहना है। यदि आपका स्वभाव बिगड़ता है, तुरंत काटना है, बात नहीं करनी है, बात नहीं सुननी है। हमें विश्वास में रहना है, हमें खुद को बचाना है टेढ़े लोगों से। कैसे बचाना है? हाँ, यदि हम टेढ़े हो जाते हैं तो हम कमजोर है, उससे बेहतर हम रिश्ता ही काट दे तो अच्छा है। 2 पत्रस 2 अध्याय 7-8 पद में पौलुस कहता है, जो लोट था वो रह रहकर सहता था। सदोम के लोग सबसे बुरे लोग थे और ये लोगों में ये लोट एक अच्छा आदमी था। लोट यहां पे लिखा है देखकर सहता था। कितने बुरे लोग, कितने टेढ़े लोग। क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे यहां से निकालूंगा। 2 और 8 पद, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच वो में धर्मी लोट उनके बीच रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख उनके देख कर अधर्म के काम देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने हर सच्चे मन दिन को अपने मन को पीड़ित करता था। दुखी 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 दुखी। अब ऐसा भी हो जाए, वो भी बोले, अभी देखो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, सारा संसार टेढ़ा है, मुझे भी टेढ़ा हो जाने दो। नहीं, ये तो यहोवा परमेश्वर को मानने वाला आदमी हो गया था। इसके लिए परमेश्वर खुद उसको बचाने के लिए आ गया। 8 पद, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। अपने सच्चे भोले मन को पीड़ित करता था। आपको ये संसार में टेढ़े लोग शायद हो, पर आप वो जमाने के नहीं हो। आपको चुना है नए जमाने के लिए, जहां पे अंत न होगा वैसा युग है। वैसे लोगों में आपको प्रभु उठाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:10 पद पढ़ो तो ये हमने जो पढ़ा कि कलीसिया तुझे धन्य है, और यदि तू जय पाता है मैं तुझे आशीष देता हूं, तुझे मैं ऐसे समय से बचाऊंगा। तो प्रभु अपने लोगों को बचाता है। टेढ़े लोगों के बीच में हम रहते हैं, हम टेढ़े ना हो जाए, हम बोले हैं, हम लुचपन ना आ जाए, हम अच्छे हैं बुरे ना हो जाए। इसीलिए हमें संबंध को संभाल के चलना है और हम बिगड़ न जाए, सावधान रहना है। क्योंकि प्रभु ने हमें वो परिवार में ले जाना चाहता है जहां पे सारे भोले लोग हैं, जहां पे सारे सच्चे दिल के लोग हैं और समझदार लोग हैं। आमीन। हम ऐसे ही मसीह में आए हैं और प्रभु ने ये हमें इकट्ठा किया है वही लोगों के बीच में। और ये शायद आज पौलुस नहीं है, पतरस नहीं है, जो अच्छे लोग वो शायद न दिखते हो, पर हमें भी वहीं पे लेके जाने वाला प्रभु है। और एक साथ छठी सच्चाई मैं कहना चाहता हूं, जो युग है आने वाला, उसकी बात वो तब शुरू होगी। वो कब से शुरू हुआ? जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाके सुसमाचार सुनाओ। एफएसी 3 अध्याय 5वां पद, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया वो था। लोगों को नहीं बताया। यशायाह यिर्मयाह, वो समय में कोई भी यहोवा का बंदा या चेला ना हुआ करता था जो जाके लोगों को कहता था, आओ हमारी संगति में, आओ हम अच्छे लोग हैं, हम भोले लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, आओ हमारे पास। ऐसा नहीं सिखाया जाता था पहले के समय में। 5वां पद, जो अन्य समयों में अन्य जितने भी समय आए वो समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके अब जब प्रेरित आया, जब नबी आए, क्या है? अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया। अब प्रकट किया गया और अब से एक नया युग शुरू हुआ। आगे 8वां पद, मुझ पर जो सब प्रेरितों में से पौलुस कहता है, मुझ पर प्रभु ने अनुग्रह किया, मैं सबसे छोटा आदमी, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ। क्या अनुग्रह हुआ?
कि मैं अन्य जातियों को अन्य जाति में जाऊं, मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं वहां पे बुलाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है तो जो उसने सबके क्यों चर्च बनाया, उसका भेद मैं प्रकट करूं, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। आदि से गुप्त था। मैं एक समय बनाऊंगा, चर्च बनाऊंगा, उसमें लोगों को लेके आऊंगा, कलीसिया में लोगों को लेके आऊंगा। तो ये गुप्त रहा था। और ये सारा जो चर्च के लोग पहले से जो आते हैं 2000 साल से, जो मसीह में आते हुए अभी तक आते और आने वाले, वे सब का एक जो बड़ा समूह है, उसको उठाकर प्रभु अपने लोगों के साथ बिठाएगा। 11-12 पद। उस सनातन मनसा के अनुसार, सनातन मनसा, सनातन योजना जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में सोच के रखा है, वो मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। आमेन। हम अब निकट आ सकते, अब हमें बड़ा आनंद मिलता है और हम हिम्मत से भरोसा करके उसमें जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह में परमेश्वर ने कोई योजना थी, सनातन योजना, वो हमें प्रकट हुई है कि हमें टेढ़े लोगों से अब थोड़ी समय के लिए बचाया है। और जहां पे हम मसीह में आते, वहां पे हम भोले लोग देखते, अच्छे लोग देखते, बुरे लोग तो बाहर है। हम मसीह में आने के बाद हमें सब लोग अच्छे अच्छे दिखते हैं। पर जैसे मसीह में से निकलकर संसार में जाते, तब लगता है संसार के सारे लोग टेढ़े हैं। पर जब मसीह में आते, पौलुस को देखते, पतरस को देखते, मंडली के लोगों को देखते, तब लगता है नहीं नहीं, अच्छे लोग भी है। कोलोसी 1 अध्याय उसका 26 पद। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा था, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर, पवित्र लोग यानी प्रेरित या संत पर, जो प्रबोधक है, उनको उन पर प्रकट हुआ कि क्यों इनको चुना सुसमाचार भेजने के लिए। क्यों? प्रभु यीशु ने कहा जाके लोगों को लाओ, अन्य मेरे भेड़ भी है जो ये भेड़शाला में नहीं है, उनको लाना है। तो ये बड़ा झुंड बनाने की क्या आवश्यकता थी? अब समझ में आया कि ये लोगों को प्रभु एक नया समय देगा और उनका एक युग रहेगा। और अंतिम बात कहूंगा, ये जो युग मसीह के लोगों को अब लेके आ रहा है प्रभु, चुने हुए लोगों को, उनको प्रभु क्या करने वाला है। 2 पतरस 3 अध्याय 13 पद पढ़े तो वहां पे पतरस कहता है कि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी, परमेश्वर ने भी भविष्यवाणी की थी, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। हम एक आस लगे हुए हैं, हमें एक आस लगी है। चर्च में परमेश्वर के लोगों के साथ हमें क्यों इकट्ठा किया गया है? हमें आस मिली। अरे भाई, भोले लोग तो यहाँ पे भी है, सब लोग यहीं भोले, अच्छे लोग, पवित्र लोग, सीधे लोग यहीं पर है। संसार में टेढ़े लोग हैं। जब तक आप चर्च में नहीं जुड़ते हो, तब तक आपको लगता है संसार में सारे टेढ़े लोग ही है। जैसे आप मसीह में आते हो, आपको समझ में आता है कि टेढ़े लोग संसार में रह गए हैं और हम तो प्रभु के लोगों के बीच में आ गए हैं। तो यहां पे फिर से पढ़ेंगे, लिखा है हम आस लगाए हैं। क्या आस लगाए हैं? 13 पद। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जिनमें कौन रहता है? धार्मिकता। हर जगह हम ऐसा इंसाफ देखते हैं जहां पे हमें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। बराबर किया, नहीं बराबर किया, ये बराबर किया, ऐसा हमें मसीह में जो अब लगता है। पर जो युग आएगा उसमें हमें सब ठीक 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 ही लगेगा। देखो भजन संहिता में कैसा लिखा है। और वो जो पूरा राज रहेगा या धरती रहेगी, उसके बारे में है भजन संहिता 27 अध्याय उसका 37 अध्याय उसका 29 पद। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखो, धर्मी लोग ही पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। कौन कौन रहेगा? तो नई धरती पर सारे धर्मी लोग रहेंगे, धर्मी लोग ही रहेंगे। धर्मी बोलो, धर्मी लोग ही रहेंगे। शायद यहां पे रहे, कोई बात नहीं, पर वहां पे कैसे कहते हैं ना, यहां मिला वहां मत मिलना, तो वहां पे नहीं हो गए। वहीं पे सिर्फ धर्म की लोग हो गए और पूरा जो होगा वो धर्म की भूमि कहलाएगी।
भजन संहिता 140 और 13 पद। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का, निसंदेह, विश्वास कर लो, धर्मी लोग धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हिसाब दिया, प्रभु ने हिसाब कर लिया, हिसाब किया, हाँ कर दिया, प्रभु ने किया, बड़ा अच्छा लगा, ये किया मिल गया, वो किया मिल गया, बदला मिलेगा, वो देखकर हम कहेंगे यहां पे सचमुच प्रभु धार्मिकता चलती है। यहां पे लोग खटखटाते, न्याय दो, इंसाफ दो, अबे पागल हो गया है, कहां खटखटाता है, वहां खटखटा, जो देखता है सुनता है। आमीन। यहां पे संसार में लोग आस लगाते, मुझे इंसाफ दो, मेरा न्याय करो। अरे पागल लोग, बाइबल के कोई भी लोग ले लो, कभी भी गिड़गिड़ाए नहीं है। मूसा गिड़गिड़ाया, जाने दो, अबे जाने दे, ये परमेश्वर के लोग हैं, तू नहीं जानने का तो वो जाने देगा, तू खुद कहेगा बापा जाओ ला जाओ इधर से यार। बाइबल के लोग देखो कभी भी झुके नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के आगे झुके, उनका इंसाफ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और वहां पे जो रह गए वे कहेंगे हमारा परमेश्वर यहोवा है, वो इंसाफ देगा। कई बार हमें लगता है वो देश अच्छा है, वो देश अच्छा है, वहां पे न्याय अच्छा है, वहां पे न्याय अच्छा है। कोई जगह पे धरती पर आप कोई भी इंसान जाके कहीं पे भी जाओ, इंसाफ कोई जगह पे मिलता नहीं है। सब जगह पे जो है संसार में, वे बाइबल में जो लिखा है टेढ़े लोग, यीशु पर विश्वास नहीं करने वाले लोग ही आप पाओगे। जो बड़े अधिकारी है वो यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो खुद पर भरोसा करते। राजा जितने भी है उनका घमंड यहोवा में नहीं है, खुद के बल या प्रजा पर है। पर हमारी जो समय आने वाला है जगह है वो है, वहां पे पढ़ते हैं हम 140 और 13 पद में, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वो जो जगह होगी वहां पे प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धर्मी लोग क्या है? निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। सीधे लोग वहां पे रहेंगे। आमीन। वहां टेढ़े लोग आपको एक मिलेगा नहीं। प्रभु ने कहा टेढ़े लोग, टेढ़ी प्रजा कब तक मैं सहता रहूं। एक समय आएगा प्रभु कहेगा ही नहीं, टेढ़े लोग बोलेंगे एकदम सही लोग मुझे मिले, यही लोग मुझे पसंद है, यही लोग यहां चलेंगे, अंत तक चलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा। देखो रिश्ता टिकता है, टेढ़े होते तो रिश्ता टूट जाता है, सीधे रहते तो रिश्ता कहीं पे देखो, कहीं पे भी देखो, जैसा टेढ़ा हो बोले नहीं काट डालो। क्यों? क्योंकि जब डाली टेढ़ी होती है ना, बोले हमारे बीच में आती है, हमारे बाजू वाले नहीं होते, बाजू वाले प्लस, बोले तुम्हारा झाड़ यहाँ पे झुका है, काटो इसको, देखा है आपने? हाँ, रोड पर भी देखो, यदि वो झुक जाता है रोड की बाजू तो काट दे आ जाता है, बोले बीच में आता है, हटाओ। तो प्रभु जो है उनका जो सभा पे रहने वाले बोले सारे सीधे लोग हो गए। नीति वचन 22 अध्याय इसका 21 पद पढ़ो। क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे। फिर से पढ़ते, धर्मी लोग वो देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। खरे लोग ही बने रहेंगे। और 10वां अध्याय 30 पद नीति वचन, धर्मी सदा अटल रहेगा, अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएगा। उनकी कोई जगह न होगी। प्रभु का न्याय है, प्रभु चाहता है ऐसा युग, लेकिन वो युग में ऐसे लोगों को चुन चुन के रखना चाहता है कि वहां पे बिल्कुल सीधे लोग, भोले लोग, प्रभु के साथ नम्रता से चलने वाले लोग वो ढूंढता है। उनकी एक बड़ा युग बनाना चाहता है। कई सारे संसार में लोग, कई सारे समय आए और टेढ़े लोग कई कई निकलते रहे, लगा अच्छा होगा, अच्छा निकलेगा, कुछ अच्छा युग निकलेगा, पर हुआ ही नहीं। लोग पढ़ने लगे, बड़े बड़े अच्छे से पढ़ते, फिर भी वहां पे टेढ़े ही बात चलती है। कितने भी देखो आप, टेढ़े सवाल होते हैं, सीधा संसार में कुछ है ही नहीं। पर प्रभु जो राज्य बनाने वाला है वो युग का अंत न होगा, वहां सारे धर्मी लोग रहेंगे। यशाया 32 अध्याय 16 पद में देखो, एक दो अलग जगह रहेगी। तब उस जंगल में न्याय बसेगा, न्याय बसेगा, और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। आमेन। वो फलदायी बाली में धर्म रहेगा। आमेन। सब जगह पे आप न्याय देखोगे।
आपको ऐसा नहीं लगेगा मुझसे मेरे साथ अन्याय हुआ, आपको कभी नहीं लगेगा मेरे साथ बुरा हुआ, आपको कभी ये नहीं लगेगा मुझे बहुत देर लग गई परमेश्वर को मेरा न्याय करते हुए। ऐसा भी ना होगा, आपको इंसाफ मिलेगा, वैसी वो जगह होगी। यिर्मयाह 33 और 16 पद देखो तो वहां पे परमेश्वर के नाम के लोग हैं वे रहेंगे। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, वो नगर का नाम ये रखा जाएगा अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा हमारी धार्मिकता है। किसी को मिलेगे लगेगा ही नहीं कि ये मुझे चीटिंग करेगा, होगा ही नहीं। यहोवा बसेगा यहां पे, यहोवा की व्यवस्था, यहोवा का न्याय, यहोवा का धार्मिकता है, ऐसे लोग मानेंगे। तो जो नया युग आने वाला है वो है धार्मिकता का युग, और उसका अंत न होगा। वो धरती को भी ऐसा कहा जाएगा सारे धर्मी लोग हैं और सब लोग यहोवा का धन्यवाद करेंगे क्योंकि प्रभु उनको इंसाफ देगा। जकारिया 8 अध्याय 8 पद, और मैं उन्हें ले आकर कहां पर? यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। आमीन। सच्चाई से धर्म से होगा। वहां पे सारे सीधे लोग रह गए, इसलिए हमें बचना है, ये टेढ़े लोगों से बचना है, कहीं हम टेढ़े ना हो जाए। हमें प्रभु में चलना है, हमें बिल्कुल कहूंगा कि संसार के समान टेढ़े नहीं चलना है, नई बात करनी है। यिर्मयाह 9 अध्याय 25 पद में लिखा है, वे जो लोग हैं उनको प्रभु नष्ट कर देगा। देखो यहोवा की यह वाणी है। क्या है वाणी? कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा। मैं दंड दूंगा। खतना हुआ है, कई लोग कहते हैं मुझे यहूदी बनना है, अच्छा है खतना कर लो। खतना हुआ है, खतना बिना के लोग है वैसा तुझे दंड दूंगा। और तो यहां पे ये बात देखते कि कोई कहेगा मैं विश्वासी हूं, भाई अविश्वासी को जैसी सजा होती है वैसी तुझे भी सजा होगी। तो प्रभु जब न्याय करेगा तो बड़ा कठिन रहेगा। हमें सीधा रहना है, सीधा चलना है, प्रभु में चलना है। 2 पत्रस 3 अध्याय 4 पद में, जब हम संसार में हैं, हमें बचना क्यों है? क्योंकि ये संसार के जो लोग हैं वे हमें भुला सकते हैं और हमें परमेश्वर के खिलाफ बना सकते हैं। 4 पद, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? परमेश्वर कब न्याय करेगा? उसने जो वचन दिया आऊंगा, अच्छा युग आएंगे, क्यों आया नहीं? वे क्या कहेंगे? आपको भ्रमित करेंगे। 4 पद, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? वो कहता था आऊंगा, उसकी प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, जब से बाप दादा से समय से चलता है, सो गए, मर गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा देखो वैसा तो है, कुछ बदला तो नहीं है। संसार में टेढ़े लोग थे, टेढ़े लोग है, टेढ़े लोग रहेंगे। पहले ऐसे पागल लोग थे, अभी भी है, बोले है, तो इसका अर्थ क्या है? रहेंगे। बोले हाँ ये सब बराबर बात है, पर वो समय है पूरा हो जाएगा। हमें कोई बहकाए नहीं, हमें कोई भुलाए नहीं। हमें याद, हमारी जो मसीह में है, आशा लगाए हुए, हमारी आशा को कोई नष्ट न करे। लूका 20 अध्याय 35 से 36 अंतिम पद पढ़ेंगे। वहां पे एक सवाल हुआ कि प्रभु, एक औरत थी, उसके हस्बैंड था, वो मर गया, ऐसे करके बात कर ली और प्रभु को सवाल किया कि जो एक युग आने वाला है अनंत जीवन का, उसमें किसको वो शादी करेगी? कौन उसका शौहर, हस्बैंड होगा, पति होगा? 35-36 पद, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त, मरे हुए में से जी उठने की यदि आप उठ पाते हो, उनमें शादी ब्याह न होगी। तो वो बात अलग है, शादी ब्याह नहीं होती। वे फिर मरने के भी नहीं, वे फिर से मरेंगे नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूत के समान होंगे। वे स्वर्गदूत के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। आमीन। तो वहां जो युग है उसमें परमेश्वर के संतान उनको कहा जाएगा और वे लोग कभी मरेंगे नहीं। आमीन। और धार्मिकता वहां पे बसती है। तो ये जमाना जो है टेढ़ा है,
कब तक चलेगा? कई लोग कहे ये तो पहले से चलता था, अभी भी है, वो तो होगा, पर नहीं, और बुरा होगा। और जब और बुरा होगा तब खत्म भी हो जाएगा। एक अच्छी पंजाबी में कहावत है, क्या है वो पंजाबी में, क्या है उसको क्या कहते हैं? दिन आ गए, क्या बोलते इसको? हाँ नहीं, पंजाबी में दिन पूरे हो गए, ऐसे बोले, दिन पूरे हो गए। तो एक समय आएगा बोले इसका दिन खत्म हो गया। आप चाहो कितना भी टेढ़े हो जाओ, कितना भी बुरे हो जाओ, फिर उसकी भी लिमिट होती है, खत्म हो जाता है। हमें मसीह में चलना है, अच्छे में चलना है, सच्चाई में चलना है, भोले में, सीधे मार्ग में चलना है। हमें लोगों से कोई परवाह नहीं। लोग हमें टेढ़े बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, पर हमें मसीह में चलना है। आमीन। हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आशा लगी हुई है, हमारा जो प्रभु से प्यार है, उसको कभी कमजोर होना नहीं देना, और न हमें प्रभु में चलते हुए हमें कोई रोके नहीं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और हमें याद रखना है, वो जो एक युग आएगा उसमें मुझे जाना है, एक समय आएगा उसमें मुझे बसना है। शायद यहां पे न्याय न मिले, वहां पे मुझे न्याय मिलेगा, उसका इंतजार करना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हरे को प्रभु सहाय करे समझने के लिए, और हमें ये विश्वास में प्रभु में चलना है और प्रभु के वचन अनुसार जीना है। प्रभु हरे को सहाय कर आशीष दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आपने हमें पुनर्जन्म दिया, फिर से प्रभु आपने हमें ये अनुग्रह दिया है वचन सुनने के लिए, इकट्ठा भी किया है। आज जो हमने बात चर्चा करी, आज वचन का जो अध्ययन किया, प्रभु आपके वचन से हमने ये सीखा कि तुम्हारे लोग, तुम्हारे दास इंतजार करते थे आने वाले युग का, और यीशु मसीह आपने प्रेरित को नबियों को चुना, इसीलिए वहां से एक नया संसार, नया युग शुरू हुआ। जब तक वो बुरा युग खत्म न हो जाए, तब तक के लिए प्रभु आपने शुरू किया है सीधे लोग ढूंढना, अच्छे लोग को ढूंढना, परिवार में लाना, और एक समय सब जब समाप्त हो जाएगा, आप आपके लोगों को बदला दोगे, पलटा लोगे, और उनको धर्म के बातें सिखाओगे, और आपके लोग युगानुयुग वहां रहने वाले। हम प्रभु आप में चलना चाहते, आपके जैसा जीना चाहते, हमें अनुग्रह दो। सारी बेकार बातों से बचाओ, हमारा ध्यान केवल यीशु मसीह आपकी ओर, हाँ गुरु प्रभु आपकी ओर रहे, और आप जैसे लोत को बचा लिया, हमें भी बचा लो। हम भी आपने सिखाई प्रार्थना हम करते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु ये बातों के लिए, ये बातें सुनाइए, बोइए, वो 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। कि हमारे बाप आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे धरती पर भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उसी रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और परिश्रम में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ रहे। विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं, पीछे चलते हैं, उनके सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शालोम।